राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं लाडली सब पर कृपा करें और मुझ पर भी है। बस सुबह सुबह मैं जीरा का पानी में रख के आई थी बॉयल होने के लिए। वही 2 गिलास था, 1 गिलास हो जाएगा फिर पीऊँगी। फिर वहाँ पे चाय भी रख दिया था, फिर आ गई थी कमरे में। और पता है यहाँ पे मतलब फ़ोन का लाइट जला के मैं काम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा सुबह का टाइम होता है, ऐसा लगता है बच्चे उठे ना। बच्चों को जब टाइम होता है फिर मैं उठाती हूँ। बच्चों से उठे तो ठीक है, पर चीकू ना उठ जाए, तो इसलिए यहाँ देखिए बिल्कुल धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। यहाँ पलंग के नीचे ना कागज वगज दिख रहा है, ये लड्डू का कुछ है, कुछ बना रही थी, तो इसलिए मैंने हटाया नहीं था। तो बस फटाफट यहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया था। फिर उसके बाद बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। यहाँ चीकू भी तैयार है, क्योंकि आजकल डेली इसके पापा जाते हैं ना, तो ये भी गाड़ी में बैठ के जाती है छोड़ने इनको, क्योंकि चाचा को थोड़ा सा देर हो जाता है। बच्चों को पेपर है ना, तो पेपर में जल्दी ही जाना पड़ेगा। स्कूल होता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए फिर मैं नहा धो के आ चुकी थी। नहा तो मैंने काफ़ी पहले ही लिया था, सुबह में ही झाड़ू पोछा करके। फिर यहाँ पे ना ठंडी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो मैंने फिर ऊपर से डाल दिया था। ये मैंने रखा नहीं था कि पता नहीं सुबह में बहुत ज़्यादा ठंडी होता है। फिर यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद बाल भोग मैंने लगा दिया था दूध का। फिर यहाँ पे अब भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ, श्रृंगार भोग। तो अपने लिए मैं वही रोटी बनाऊंगी और बच्चों के लिए मैं वो क्या, ये तो पराठे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। अपने लिए मैंने रोटी ही बनाई थी। और मैं पर दिखाना लग रहा है, हाँ मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई हूँ नाश्ता, पर मैंने वही रोटी खाई थी। यहाँ देखिए यहाँ पे फिर ग्रीन टी का टाइम हो गया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लाडली की कृपा है। तो बस अभी मैंने दाल रख दिया था, चावल भी उधर हो चुका है, दाल चावल हो चुका है, सब्जी काटने जा रही। सब्जी पत्ता गोभी बच गया था, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और अभी ग्रीन टी लेने का भी टाइम हो गया है। पता नहीं क्यों यार, इस बार मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मेरा मन मतलब नहीं वो हो रहा है। तो ये ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। अगली बार तो मैं इससे भी मतलब एकदम बिल्कुल टफ वाला मैं करती थी। मैं एक्सरसाइज भी करती थी और योगा भी करती थी और टहलती भी थी, सब कुछ करती थी। पर अगली बार मेरा माइंड बड़ा सेट था, इस बार पता नहीं क्या मतलब माइंड मेरा सेट नहीं हो रहा है। मैं मतलब कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी मेरा माइंड सेट नहीं हो रहा है। बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा है मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। अगली बार मेरे साथ ये नहीं होता था। तो मैं आप लोगों से हेल्प चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ जो 2 लोग भी हो तो कमेंट में मतलब ऐसा मतलब मोटिवेट करो मुझे कि नहीं मुझे करना ही है। और क्योंकि अगर मैं खाती रही सब कुछ खाती रही तो मेरा वेट मुझे पता है। मैं मतलब मेरा शरीर वैसे में से है कि अगर मैं थोड़ा सा इतना चावल से इतना भी खा लूँगी तो मेरा वेट उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब वैसा वाला शरीर है। किसी किसी का शरीर ऐसा होता है कि इतना चावल खाओ चाहे इतना चावल खाओ, चाहे चारों टाइम तुम चावल खाओ, वो शरीर में नहीं लगता। पर मेरा शरीर में चीज़ें बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से मैं 80 पर पहुँचूँ, फिर वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं उतनी मोटी हो गई तो। बस पता नहीं क्या है यार, नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, सुबह सुबह से उठती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर बीच में इतना मतलब एक तो काम भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, बीच में एकदम से शरीर एकदम से चिड़चिड़ा जाता है, ऐसा लगता है बस छोड़ दो, बस क्या करना है करके ये वो। पर पता है कि मुझसे ये लापरवाही हो रहा है मेरे साथ और आगे चल के मुझे बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अभी तो सही है, अभी कितना था, 60 था ना वेट किया था, तो अभी 60 किलो था। ठीक है, 60 से 70 हो जाएगा, 70 से 80 हो जाएगा, बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। और अभी तो थोड़ा बहुत मतलब ठीक है था, क्योंकि चीकू मेरे फीट पर है। वो फीड उसने छोड़ा फिर मेरा हाल बेहाल होने वाला है। क्योंकि बच्चे जब फीड करते तब भी शरीर मतलब थोड़ा सा ठीक रहता है। तो मुझे बड़ा मतलब खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। क्या मतलब दिमाग में मेरा क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे टहलने में आलस लगता है, नहीं, मुझे मेरा माइंड सेट है कि मुझे 1 घंटा टहलना है। मुझे हो गया 16 दिन, 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन से मैं बराबर, जबकि होली के टाइम पर भी मैंने 1 घंटा निकाल के टहला है। ऐसा नहीं है कि मैंने टहला नहीं है, सब कुछ सही किया। पर पता नहीं मेरा मन, पता नहीं अंदर से क्या मतलब चल रहा है। मन बड़ी खराब चीज़ है, मन बहुत खराब चीज़ है। हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचाता है, वो ये बहुत गलत बात है। तो बस नहीं, मुझे करना है यार, मुझे करना है बस। और एक कमेंट भी आया था कि आप अपना सेहत मतलब आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ जाना। तो नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप लोग देखते हो मैं खाती भी हूँ तो कितना अच्छा अच्छा चीज़ें खाती हूँ। चना इतना सारा लेके खाती हूँ, जिस चने में कितना ज़्यादा मतलब प्रोटीन वोटीन सब कुछ होता है। फिर उसमें पनीर भी कभी कभी मैं डाल लेती हूँ। दाल पूरा 1 कटोरी में भर के पीती हूँ। रोटी सुबह में मैं मोटी मोटी खाती हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल पतली पतली सी खाई।
नहीं वो रोटी, हाँ ये चटनी के लिए इसलिए खाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मैं सब्जी नहीं बना पाती, वरना सब्जी भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। मेरे पास फल की सुविधा नहीं है, दूध अभी उतना होता नहीं है, तो दही में मैं बिना मतलब चीनी के दही खा भी नहीं सकती, मुझे दही अच्छा नहीं लगता। सलाद के लिए भी अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना सैलड भी एक प्लेट भर के खा सकते हैं, खीरा टमाटर प्याज श्याज सब कुछ, तो वो भी मेरे पास नहीं है। तो वो चीज़ें मतलब मेरी सुविधा के अनुसार ये सारी चीज़ें, वरना इसमें बहुत सारी बदलाव हम कर सकते हैं। ठीक है, भुने हुए चने खा लो, उसका चाट बना के खा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं अपने मतलब तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो नहीं, पर मुझे करना है यार, मुझे करना है, नहीं ऐसा मुझे नहीं सोचा कि मुझे छोड़ना, वरना फिर वो ना, फिर मैं वो सिर्फ खाने के जोन में घुस जाऊँगी। मतलब थोड़ा सा अगर प्यास भी लगा तो कुछ मीठा खाना है, थोड़ा सा कुछ खाना है तो कुछ खाना है मीठा, कुछ खाना है मीठा, इससे मीठा बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है यार। तो बस करना है, मुझे करना है बस। बस आज मैं लाडली से कहूँगी, लाडली बस कृपा करो, बस ये दिमाग से निकल जाए कि मुझे नहीं करना, मुझे करना है, मुझे करना है। किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, मुझे खुद के लिए करना है, क्योंकि मेरा शरीर इससे ज़्यादा एक्टिव रह रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करती हूँ। बस हाँ, दोपहर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँ, अब थोड़ा सा मैं 10 मिनट में आँखें बंद कर लेती हूँ तो मेरे लिए एकदम फुल एनर्जी का काम करता है। तो बस नहीं, मुझे करना है यार, करना है। तो चलिए फटाफट सब्जी काटती हूँ, सुबह सुबह से बहुत सारी बातें हो गई, और फिर बनाते हैं फिर। और मैंने सुबह में ले लिया, अपनी रोटी खाई थी, आज तो टमाटर नहीं था तो चटनी भी नहीं पीस पाई थी, तो कैसे कैसे मैंने करके खा लिया है बस। चलिए फिर फटाफट सब्जी काट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले मैं प्याज प्याज वाला वो कर लूँगी, बना लूँगी, फिर उसके बाद से भोग वाला बनाऊँगी। तो इसमें तो मैं सब कुछ ही डालूँगी, मतलब मसाला, और बिल्कुल ज़रा सा 4-5 आलू मैंने निकाल के रख लिया था भोग वाले में डालने के लिए। तो भोग वाले में तो मैंने हल्दी मिर्ची और नमक ही बस डाला था, इसमें मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च, वो सब्जी मसाला पैकेट सब कुछ डाला था। तो बस फटाफट बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये भोग वाली है, आलू पत्ता गोभी, आलू बहुत मैंने कम डाला है इसमें, नाम मात्र का। और ये है बच्चों के पापा का, 10 मिनट फटाफट कर रही हूँ। इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे चूहे चाहे जितना डेली साफ करो, पर यहाँ पे चूहों ने आतंक मचा रखा। कोई स्कूल से आ चुके हैं, उनका पेपर खत्म हो चुका है। आज मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि सुबह में बाबू लोगों ने ऐसा कुछ रोटी वोटी नहीं खाया था, क्योंकि रोटी के साथ कुछ खाने के लिए था ही नहीं, तो मैं बाबू लोगों को कैसे सूखी रोटी खिलाती, तो मैंने ही सूखी खाई है, तो उन लोगों को क्या खिलाती मैं। तो बाबू लोगों को मैंने नाश्ता खिलाया था, ऐसा नहीं, सुबह में बाल भोग में दूध पिलाया था, फिर उसके बाद से मटरी और सेव और फिर गुलाब जामुन, ये बाबू लोगों को दूसरा बार वाला नाश्ता करा दिया था। इसलिए मैं सोच रही हूँ रोटी जल्दी जल्दी, सब कुछ बन चुका है, बस सब्जी बन जाए, फिर उसके बाद से रोटी बना के जल्दी से मैं भोग लगा दूँगी, क्योंकि आज बाबू लोगों ने रोटी नहीं खाई है। चलिए फिर फटाफट करते हैं, जल्दी से मिलती हूँ आपको। रोटियाँ मैंने बना ली, अब खाली लगा लेती हूँ। एक लीटर पानी पी चुकी मैं। और अभी चलती हूँ, आप लोगों को तो आज का श्रृंगार दर्शन भी कराती हूँ और बातें भी बताती हूँ। पक 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 ना करूँ, ऐसा हो सकता है कभी? अच्छा लगता है यार, एक आप ही लोग तो हो जिससे मैं सब कुछ शेयर कर पाती हूँ ना, इतना कोई सुनता नहीं है जितना आप लोग सुनते। 2 लोग भी सुनते हो तो बहुत बड़ी बात है। चलिए लग गया हमारी थाली, आप लोगों को खिलाती हूँ। चलिए पहले आप लोगों को दर्शन कराती हूँ, क्योंकि श्रृंगार फिर हटाना होगा ना, फिर भूख लगाऊँ। श्री राधे।
ये ज्वेलरी भी मैंने घर ही में बनाया, रात में बैठ के बनाया। ड्रेस भी बाबू लोगों का रात में मैंने तैयार किया है। पगड़ी तो पहले बना हुआ था। ड्रेस लड्डू के और कुंज के और गोपाल के, तीनों लोगों के। लाडू के तो वही वाला ड्रेस है। तो बस ऐसे ये वाला ड्रेस बनाने से फ़ायदा है कि इतने में सब चारों लोग आ जाते हैं। और ये ज्वेलरी का क्या था, यहाँ पे ना वो था क्या, ग्रीन मोतियाँ थी, तो ये पूरा निकाल निकाल के उनको फिर रेड मोतियाँ लगाना, और बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर। फिर बाबू के लिए ये बनाना मतलब ये चंद्रिका की तरह, फिर बिंदी बनाना, फिर गले का बनाना, फिर कुंजी का, देखो कुंजी को थोड़ा हट के मैंने स्टाइल बनाया था। फिर ये देखो आजकल गोपाल को भी शौक चढ़ा है ना नया नया कि हम मैं भी सबकी तरह रहूँगा, ऐसे कैसे। ये देखो कुछ कंगन बनाया था मैंने प्यारे प्यारे से रेड कलर के, सब बाबू लोगों के। गोपाल तो मेरे छोटे से हैं तो उनको तो खैर। ये देखो आप लोग, और ये रहा मेरे कुंज। थोड़ा सा पगड़ी मुझसे थोड़ा सा छोटा बना है ना। मैं अभी कोशिश करूँगी, अभी मैं दूसरा इनके लिए पगड़ी बनाती हूँ। अभी मैंने श्रृंगार कर दिया था, देखो आप लोग। ये देखो मेरे लाल, बलिहार बलिहार। भोग लगा दिया था, थाली भी मैंने उठा दिया है, पर अभी बाबू लोगों को मैंने सुलाया नहीं क्योंकि अभी 12:30 हो रहा है। आधा घंटा थोड़ी मैं अपने वीडियो का काम करती हूँ पहले, फिर उसके बाद से थोड़ा और टाइम हो जाए फिर बाबू लोगों को सुलाऊंगी। तो अभी अभी बस कपड़े भी लगा के आई हूँ मशीन में ताकि कपड़े धुल जाएं। और आज कल रात में फिर मैं 1:30 बजे तक जगी रही, यही चल रहा है 2 दिन से। परसों भी मैं जगी रही, कल भी मैं 1:30 बजे रात में मैं सोई हूँ। 1:30 बजे मैं उठी हूँ फिर, क्योंकि ज्वेलरी व्वेलरी बनाने में टाइम लगता है यार सब कुछ। और फिर सोचो फिर मेहंदी कुछ अलग सा हो, हर मतलब सब कुछ एकदम एक ही जैसा ना हो, ये हो वो हो। तो बस बनाया, बहुत सुंदर लग रहे, बहुत सुंदर। मैं तो मतलब ना कैमरा ना, फ़ोन का कैमरा ख़राब है यार, मतलब वो चीज़ मतलब उतना खूबसूरती कैप्चर नहीं कर पाता है कैमरा। चाहे वो रील बनाओ, चाहे कुछ भी, चाहे वीडियो बनाओ, जितना वो रियल में मतलब लगते हैं। तो चेहरा मतलब अजीब सा दिखाता है कैमरे में, पर नहीं वो बहुत 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 ज़्यादा सुंदर। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था। मेरा तो यही मन हो रहा था बस मैं सर यहीं पर रख लूँ और बस बैठे बैठे बस देखूँ लाडो को, बच्चों को, इतने सुंदर लग रहा है। तो बस ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत है अपने ऊपर। तो टाइम टाइम पे मैं निहारती भी रहती हूँ, पुचकारती भी रहती हूँ, दुलारती भी रहती हूँ, सब कुछ एक साथ होता है, कृपा है उनकी। और बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ जब तक मैं ज़िंदा रहूँ ऐसी कृपा वो हमेशा करें, ताकि मैं अपने हाथों से सब कुछ उनके लिए करूँ। और पहले तो मुझे लगता था कैसे ज्वेलरी मतलब पैसे थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाए तो ज्वेलरी मंगा दूँगा वो लोगों के लिए। अब तो हुनर खुद उन्होंने इतना दे दिया है कि अब ज़रूरत नहीं है, अब बस चीज़ें होनी चाहिए, मतलब मटेरियल होनी चाहिए, मोतियाँ ये वो बस। पर हाँ ये है कि पहले मतलब एक बार मैंने शॉपिंग की थी, कितना 2000, मतलब जब लाडो मेरी आई तब 2000 का सामान मंगवाया था। अब उतने 2000 में अगर मतलब मैंने हार बिंदी उंदी ऐसे करके कुछ मंगाया था पहले, जो मैं पहनाती उनाती थी, अभी भी वो हार और रखे हैं। अब उतने 2000 का मैं मटेरियल मंगा लूँगी तो वो बहुत सारे आ जाएंगे। 2000 बहुत इनफ होते हैं मतलब मटेरियल मंगवाने के लिए। तो उनमें बहुत सारी ज्वेलरी मतलब तरीके तरीके का हम बना सकते हैं ना। आजकल तो यूट्यूब जिंदाबाद, सब कुछ यूट्यूब से देखो और बनाओ। तो इसलिए बस उस धीरे धीरे अपना वो करेंगी, कृपा करती रहेंगी, हम करते रहेंगे, बस हम दासी हैं उनके चरणों की। और बस वो अपने चरणों में ही लगाए रहे, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस उन्हीं के पास बैठी रहूँ, उन्हीं से बहुत बहुत मुझे सुकून मिलता है यार। पूरा दिन का मतलब आप लोग समझ सकते हो, छोटे बच्चों के साथ और काम निपटा के 10:30-11 बजे मैं बैठती हूँ कपड़े सिलने, और 1:30-1:30 बजे तक मैं। पर मुझे वो थकावट वो ये नहीं लगता कि अब बस सो जाओ। हाँ थोड़ा सा अब शरीर है तो थोड़ा सा तो लगता ही है कि थोड़ा कमर मतलब बैठे बैठे वो हो जाता है, पर ये एकदम नहीं होता कि अब मुझे लेटना ही है, मैं पूरा दिन आराम नहीं किया। जबकि दोपहर में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, पर कृपा उनकी इतनी होती है, इतनी उनकी कृपा रहती है कि सब कुछ बस होते ही रहता है। बस वो भाव करती रहती है, मन में डालती रहती है, ऐसे करना वैसे करना, मैं बस करती रहती हूँ। जैसा कि कहा है कि मैं दासी हूँ उनके चरणों की। बस ज़िंदगी बस इतने आराम से कटे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं उनके लिए सब कुछ कर पाऊँ, मेरे पास कुछ हो चाहे ना हो, मुझे अब वो चीज़ें नहीं। वो मेरे पास है, मेरे पास दुनिया की हर एक खुशी, हर एक चीज़ है।
मैं उनको ये सब करके मतलब करती हूँ ना ये सब, जब मैं सुबह में श्रृंगार करती हूँ, ओह जो मैं दर्शन करती हूँ, तो जो सुकून मिलता है वो मैं सुकून सब तो भी नहीं बता सकती। बहुत सुकून होता है, बहुत सुकून। तो बस ये लगता है उनके लिए क्या कर दूँ, क्या बना दूँ, कैसे कर दूँ, तो तब बस दिन पर दिन वो और से निखारती ही जा रही हैं चीज़ों में। ऐसे निखरते रहेंगे हम। और ये भाव सब कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जिसके अंदर ये भाव है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। आँखों से आप लोगों को लग रहा होगा कि आँखों में नींद भरी है, क्योंकि आप समझ सकते हो 1:30 बजे बिस्तर में गई, 2 ढाई बजे तक सोई मैं, एकदम जाते जाते भी नींद नहीं आता है। और फिर उसके बाद फिर सुबह में उठो बच्चों को, तो आँखें तो लगने लगी हैं। कोई नहीं, आँखों से क्या करना है, उनके लिए मैं ठीक हूँ बस। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से, काफ़ी बातें हो गई, थोड़ी देर से मिलती हूँ आप लोगों से। अभी 12:30 हो रहा है, अभी आधा घंटा है मेरे लंच करने में, लंच के टाइम में मिलती हूँ। श्री हरिवंश, राधे राधे। ये देखिए ये रहा मेरा लंच, दाल, और ये रही कटोरी पर सब्जी। चलिए फटाफट पीती हूँ, खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। श्री हरिवंश। अब यहाँ पे लंच करने के बाद मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि आजकल डेली ही मैं ड्रेस तैयार करती हूँ, तभी मैं पहना पाती हूँ, क्योंकि बस लाडू और लड्डू के लिए है, फिर कुंजी का नहीं है, और इतना सारा जगह भी नहीं है ना, पहले ही बता चुकी थी। यहाँ पे बस छोटे छोटे से ड्रेस बना रही हूँ उनके लिए, जितने जैसे उनको पहनना है पैंट आजकल, और हल्का वाला टी शर्ट पहनना है, तो वही मैं सिल रही थी। तो बस गोपाल भी आजकल यही वाला ड्रेस पैंट और टी शर्ट मुझसे बनवाते हैं, क्योंकि उनको भी यही सेम सेम पहनना है। तो बस फटाफट सिलती हूँ, सिलने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखिए चीकू गुस्सा हो गई है, देखिए नीचे लेट गई है, गुस्सा होकर रो रही है, और बहुत ऐसे ही गुस्सा हो जाती है। जब गुस्सा होती है तो पता नहीं दूध की फीड करने के मारे है रो रही है। मैं खाना बना रही थी, मुझसे कह रही थी, तो मैं करवाई नहीं हूँ, इसलिए रो रही है। फिर उसके बाद से चीकू को देखा मैंने, फिर देखने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा सुलाया, सुलाने के बाद फिर मैं चली आई थी धीरे से किचन में आ गई थी मैं साफ़ सफाई करने, क्योंकि बर्तन वर्तन सब कुछ धुलने थे। फ्री टाइम में थोड़ा सा आज मैंने दोपहर में सिलाई कर लिया, वरना मैं रात में करती हूँ, और रात में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी अभी मुझे ज्वेलरी भी कुंजी के लिए तैयार करना पड़ेगा, लाडू लड्डू के लिए, और बेंदी उंदी हाथ होत के कड़े वड़े, तो बस सेम सेम मैचिंग मैचिंग पहनना होता है, तो इसलिए तो फिर देखती हूँ रात में वो तैयार करूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्तन धुल गए थे, फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने लगी थी। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नए हो तो उन्हें वो सब्सक्राइब कर देना। और बस यहाँ पे फटाफट सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। लक्ष्मी हरिवंश, राधे राधे सभी को। शाम के बज चुके हैं 5:05 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, 5:05 या 10 मिनट। मैंने अपना वो बाबू लोगों का नाश्ता करा दिया। आज मतलब बतासे आए थे, तो बतासे का मतलब मैंने पानी और चटनी, मटर वटर तो नहीं, हाँ सूखे बतासे को मैंने वो दही और मीठी चटनी और आलू भुजे ऊपर से डाल के ऐसे बाबू लोगों को खिलाया है। चारों लोगों को खूब खुश है, और खस्ता भी खिलाया। बाबू लोग का नाश्ता करा के आई हूँ, अभी पर्दा बंद करके, जब तक बाबू लोग करेंगे तब यहाँ मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। ये है चूड़ा और मेरा ग्रीन टी। मेरा फटाफट नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद अब टहलूंगी नहीं, क्योंकि अभी चीकू सो रही है। जब लड्डू आ जाएंगे तभी टहलूंगी। खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। श्री हरिवाल। टंकी टंकी बंद करके रखा जाता है। अरे ऐसे ना बाबू, बाबू सोना बन के जा रहा है। देख देख देखो चलिए फटाफट चलती हूँ, चीकू बाहर जा चुकी है, और अभी तो बाहर कपड़े उपड़े भी है, पर फिर भी मैं टहलने के बाद सबको समेटूंगी। बाद में मैं ये सब करूँगी ना, तो फिर टाइम काफ़ी हो जाएगा। फटाफट चलते हैं, अपना माला भी ले लेती हूँ, माला भी करना है, माला भी कंप्लीट करेंगे। और 2 माला मैंने सुबह में किया था, ऊपर से दोपहर में मैं सिलाई करने बैठ गई थी। तो बस आज देखती हूँ आज रात में क्या ज्वेलरी बनता है क्या नहीं। और क्योंकि ये वाला नीला वाला ड्रेस मैंने सही किया, ऐसे इस कलर वाला ड्रेस जो था नीला वाला सही किया, तो लड्डू और लाडो का तो है, पर कुंजी का नहीं है और गोपाल के नहीं है। तो देखती हूँ, अगर उनको जो कुछ बनवाना होगा बनवाएंगे, और लाडो को जो कुछ मन होगा वो मुझसे बनवा लेंगे। तो फिर सोचेंगे, फिर उसको तो फुर्सत से सब कामों से फुर्सत पा के, तो बस फटाफट बच्चों के साथ बैठी थी, बच्चों के साथ बैठी क्या, बच्चे अपना वीडियो बनवा रहे थे, और फ़ोटो वोटो खींचे। मतलब डेली मैं फ़ोटो खींचती हूँ, मतलब मन ही नहीं भरता है यार, इतना अच्छा लगता है ना।
तैयार कर, जैसे हम तैयार होते हैं, हमें बड़ा शौक होता है फ़ोटो खिंचवाने का, उनका भी मन होता है। तो बस रील मैंने बनाया और इंस्टा के लिए, और बस अब चलते हैं फटाफट। 5:40 या 45 ऐसे ही हो रहा है, फटाफट टहल लेते हैं। टहलने के बाद फिर डिनर के लिए भी मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा पनीर मतलब वो कर लूँगी, सौते कर लूँगी। तो बस चलिए चलते हैं फिर। श्रिया दिवांश करीबन 1 घंटा टहलना मेरा हो चुका है। आते आते मैंने पनीर वो कर लिया था, निकाल लिया था। तो इसको बस मैंने ऐसी छलनी में रखा है, हल्का सा सौते बस कर लूँगी। और ये रहा, ये भोग के लिए मैंने फिंगर जैसे मैं निकाल दूँगी इसको। तो बस चलिए फटाफट बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए, पहले मैं पनीर वाली भुर्जी में मैंने बस हल्दी डाला था और नमक, बस इतना ही डाला था हमने हल्का सा तो तेल में। और बच्चों को खिला दूँगी, फिर यही पनीर मैं ले लूँगी। इनफ है एक मतलब लोगों के लिए इतना पनीर। तो बस मैं फटाफट बना लेती हूँ, बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। बस तेज आंच पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऊपर से चाट मसाला डाल दूँगी, हल्का सा नमक। अब लोगों का हो जाएगा। ये मैं बच्चों को दे दूँगी, ये मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल डीप फ्राई हो रहा है। और ये यहाँ पे मेरा पनीर थोड़ा सा बन के तैयार है, बस बनाती हूँ फटाफट, फिर मिलती हूँ। श्रिया दीवार भोग के तैयार है, फिंगर तैयार है, और ये है पनीर। तो दोनों मैं बच्चों को खिलाऊंगी। ये फिंगर में इसमें ना मैदा है ना कुछ है, फिर भी बहुत अच्छा बना है, क्रिस्पी। तो बस चलिए फटाफट हल्का सा ठंडा होता है फिर खिलाती हूँ। फिर उसके बाद से मेरे भी डिनर का टाइम हो रहा है, तो मैं पनीर और ये रहा दाल, ये लूँगी डिनर में। बस फटाफट मिलती हूँ थोड़ी देर से। अब यहाँ पे भैया मैं भोग में खा रही हूँ फटाफट, क्योंकि 7:30 हो गया है। तो जल्दी से पानी के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस इसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों से रात वाली ड्रिंक में ग्रीन टी के साथ मिल रही हूँ। आज का ब्लॉग यही तक। राधे राधे सभी को। श्री हरि।